हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग गाइडेंस। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं बीच में वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अभी बीच में मेरा बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो जा रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। बट ये जो वीडियो है मैंने बनाई है आपके लिए टाइम टेबल के लिए, और ये डिक्टो वही टाइम टेबल है, मतलब सेम वही टाइम टेबल है जो मैंने फॉलो किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, और ये टाइम टेबल को कोशिश करो कि अपने अकॉर्डिंग इसे फॉलो करो। ये सब चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करनी है, क्योंकि अब अगस्त में जो है मोस्टली सारे प्री जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये कोशिश करो कि आप ये प्रॉपरली फॉलो करो। बाकी फ्रेंड्स प्लीज़ हैंड राइटिंग पे ध्यान मत देना, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो बट ऐसा है कि थोड़ा बहुत आपको समझ आ ही जाएगा इसमें से। ठीक है, बाकी मैं आपको बता के कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है वो मैं बता दूँगी। ठीक है, बाकी अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी आप जो है प्रिपरेशन फेज़ पे हो, राइट। तो अभी आपका सुबह से शाम तक अगर आप प्रिपरेशन ही कर रहे हो तो अपने आप को फुली डेडिकेट कर लो एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब बैंक का एग्ज़ाम जो है अभी से आपको प्रिपरेशन जो है आपको स्टार्ट कर चुके होगे, और अगर नहीं करिए तो प्लीज़ फ्रेंड्स स्टार्ट करना शुरू कीजिए। जो मैंने वीडियोस डाली हैं हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी के लिए, पहले तो आपको वो कंप्लीट करनी है, क्योंकि उसमें आपको पूरा बेसिक आपको क्लियर करना है, और ज़्यादा टाइम मत लगाइए बेसिक्स पे। अब प्रैक्टिस का टाइम है, क्योंकि अब प्रैक्टिस अब जब आप करेंगे तब जाके आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर होगा, राइट। तो ये है आप किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम लोग ना एक बारी क्या होता है कि हम अपना जो है एक बारी स्ट्रैटेजी सब बना लेते हैं, सारा कोर्स पढ़ लेते हैं, बट एट द एंड हम नहीं कर पाते एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि हम उस तरीके से स्ट्रैटेजी उस तरीके से चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर पाते जिस तरीके से करनी चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने जो टाइम टेबल मतलब मुझसे जो भी हुआ जब मैंने प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने इसी तरीके से ये चीज़ें फॉलो करी थी। तो आप हमेशा इसमें कोशिश करो कि आप भी इसी तरीके से आप अपना टाइम टेबल मैनेज करो और करते रहो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले, आजकल जो है गर्मियों के दिन है, तो आप अपना सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, क्योंकि आजकल आजकल ठंडे के दिन तो है नहीं जो आप देर से उठोगे। तो आप कोशिश करो कि आप सुबह जल्दी उठो, क्योंकि जब आप जल्दी उठते हैं तो आपको ना दिन थोड़ा बड़ा लगेगा, राइट। तो फिर उसके बाद आप क्या करें, सबसे पहले सुबह उठ के 7 to 7:45 कोशिश करें द हिंदू एडिटोरियल उठाएं। ये ज़रूरी नहीं है आपको कि आप सुबह आपको द हिंदू एडिटोरियल करना है। कोई भी पीडीएफ उठा लो, टेलीग्राम पे बहुत सारी पीडीएफ आती है, डेली पीडीएफ आती है। ठीक है, उस पर 2 पीडीएफ में से 2 आर्टिकल्स या 2 भी एडिटोरियल पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, उसी में से वो कैप करो। और आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर वर्ड ढूंढना है, क्योंकि आप अगर हर वर्ड ढूंढोगे फिर उसे गूगल में सर्च करोगे कि इसका मीनिंग है, वो टाइम वेस्टिंग होगा। जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलती है ना ये हिंदू एडिटोरियल के लिए, तो आपको वहीं पे एक वोकैब का टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत सारी मतलब बहुत सारे, एक या बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो आपको जिसमें सही लगे वहाँ से आप वोकैब कर लीजिए। वही आप हिंदू एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसी के साथ वोकैब कवर हो जाएगी। तो आप ये सुबह 7 से 7:45 तक आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सुबह के टाइम पे रीडिंग की हैबिट डालिए। ये एडिटोरियल आपका कब काम आएगा, जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, तो उस टाइम पे आपकी रीडिंग हैबिट बनी रहेगी, तो आप हर चीज़ ना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इतना टाइम नहीं होता ना प्री में ना मेंस में कि आप पूरा आर्टिकल पढ़ें, स्किप कर करके पूरा पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये आपको डेली बेसिस पे सुबह करना है। इससे आपकी वोकैब भी अच्छी होगी और आपकी रीडिंग स्किल्स भी बढ़ेगी। और ये नहीं कि आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा है तो आप हिंदू एडिटोरियल छोड़ दोगे। पढ़ो, जितना समझ आ रहा है उतना करो। और अगर बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है तो एक काम करो, कोई ऐसी चैनल से एक वीडियो उठा लो, उसका हल्का सा, पूरा मत देखना, हल्का हल्का उसका वो देख लो कि मतलब वो कहना क्या चाहता है वो आर्टिकल, तो उससे फिर कोरिलेट करके समझो। आज नहीं तो कल हमेशा समझ आएगा। ठीक है, तो देखो मैं यही करती थी, 2 आर्टिकल्स मैं सुबह पढ़ लेती थी और वो कैब उसी की कर लेती थी, तो 7 से 7:45 तक ये हो जाता था। नेक्स्ट आप आ जाओ 7:45 से 8:10 तक। ठीक है, करंट अफेयर्स जो है पढ़ लो पीडीएफ से। आप अफेयर क्लाउड्स की पीडीएफ पढ़ सकते हैं, अड्डा की पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये करंट अफेयर्स आप पीडीएफ से कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, हल्का फुल्का जो भी है वो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या क्या न्यूज़ हुई है। एक रीडिंग ले लिया आपने जल्दी जल्दी से। तो मैं यही करती थी कि मुझे जो भी समझ आता था उसमें फटाफट से रीडिंग ले लेती थी कि क्या क्या हेडलाइंस है, जो जो हो रखा है। ठीक है, फटाफट से पढ़ लिया। फिर उसके बाद 8 से 9:30 AM तक आप जो है ब्रेक ले लो, 9:30 बजे तक। मतलब ब्रेक, इसमें आप ब्रेकफास्ट, नहाना वाना जो भी आपको करना है आप कर लो इस पर। ठीक है,
फिर 9:30 से फिर आप पढ़ने बैठ जाओ। 9:30 से 10:30 करो अर्थमेटिक फ्रॉम लेक्चर्स और पीडीएफ। मतलब जैसे कोई भी टॉपिक उठा लो, ये जो है ऐसा नहीं है कि आपने एक बारी कंप्लीट कर लिए सारे टॉपिक्स तो आपको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जितने आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाओगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, सेम क्वेश्चन को आप जितनी बार रिपीटेड टाइम्स करोगे, उतनी बार आपकी ये प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो ये जो 1 घंटा है, मैं ऐसे ही करती थी कि 1 घंटे में भले ही मेरा कितनी बार भी कोर्स कंप्लीट हो जाए, मुझे अर्थमेटिक करनी है तो करनी है। या फिर या लेक्चर देख लेती थी, कहीं से भी आप देख सकते हो, यूट्यूब से या कहीं से भी, और या फिर आपके पास कोई पीडीएफ पड़ी है किसी की, तो उसमें से करना स्टार्ट करो। ठीक है, देन आ जाओ आप 12:30 से 12 मॉक टेस्ट। 3 दिन आप प्री का लगाओ, 3 दिन मॉक का 3 दिन मेंस का लगाओ। 3 दिन अगर आप प्री का मॉक लगाओगे और 3 दिन मेंस का लगाओगे, 3 दिन मेंस का मॉक लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप पूरा मॉक लगाने के लिए बैठ रहे हैं, आप केवल सेक्शनल मॉक लगाएंगे। ठीक है, सेक्शनल मॉक, जैसे किसी दिन क्वांट्स का आप सेक्शनल मॉक लगा लीजिए, किसी दिन आप रीजनिंग का सेक्शन लगा लीजिए, किसी दिन इंग्लिश का लगा लीजिए, और उसका एनालिसिस करना है उसी टाइम। ऐसा नहीं कि आप मॉक लगा लें फिर उसके बाद आप एनालिसिस छोड़ दिए। अगर आपका टाइम थोड़ा वो हो रहा है कि आधे घंटे 1 घंटे में नहीं हो पा रहा है आपका एनालिसिस, कोई बात नहीं, उसे शाम को करो, लेकिन उसे करो ज़रूर, उसी दिन करो। ठीक है, तो 3 दिन प्री का इसलिए, और प्री में जो है जब एग्ज़ाम आने वाला होगा, प्री से पहले वो मैं उसकी स्ट्रैटेजी अलग से डालूंगी, लेकिन उस टाइम के लिए आपको ज़्यादा मॉक लगाने पड़ेंगे। बाकी मेंस के मॉक बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि मेंस में ऐसा होता है ना, अब क्वेश्चंस जो है टफ़ रहते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन टफ़ रहेंगे। जब आप टफ़ करेंगे तो आपको ईजी जो है बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, आपको मतलब आदत हो जाएगी कि आप ईजी, अच्छा ये तो बहुत आसान है, मैं ये आराम से कर लूँगा। तो आप टफ़ लगाने से ऐसा होगा कि मेंस के आपके कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर होंगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बने रहेगी। तो आपको 3 दिन प्री के और 3 दिन मेंस के इसलिए कहा है, और एक संडे जो है आपको उस दिन बैंकिंग अवेयरनेस करो, रिवीजन करो, उस तरीके से आप उसमें रखिए। इसलिए 3 दिन अभी ये प्री, 3 दिन अभी मेंस। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा 3 महीने की अप्रॉक्स टाइम है। जब आपने 12 बजे तक ये कर लिया, और मॉक टेस्ट प्री का तो भाई उसी टाइम पे रिवीजन करो आप, जिस टाइम पे आपने क्या बोलते पूरा प्री का जो एग्ज़ाम लगवा दिया, मॉक टेस्ट लगा लिया, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करो। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, टाइम किस में लगेगा, फटाफट से आप रीजनिंग की क्वेश्चन, अगर आपकी प्रैक्टिस सही है तो फटाफट से देख लो कि कहाँ पे आप रुके थे, कहाँ पे आपने ज़्यादा टाइम लगाया, कहाँ पे कम टाइम लगाया। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, थोड़ा आपका माइंड जो है थक जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या कीजिए, 12 से 1:30 मेंस की कोई पजल रीजनिंग कर लो। मेंस की पजल रीजनिंग थोड़ा दिमाग लगेगा, बट थोड़ा उतना वो नहीं होता कि आपको स्पीड बनानी है, उसे समझ के कॉन्सेप्ट्स के साथ। और कोशिश करो कि जो मेंस के क्वेश्चंस हैं वो या तो किसी मतलब यूट्यूब लेक्चर से कर लो, क्योंकि आप जब खुद से करेंगे तो आप उलझ जाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस है कि हाँ आप कर ले रहे हो खुद से, तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप लेक्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं जो मेंस की पजल करती थी, मैं लेक्चर लगाती थी साइड पे, और फिर क्या बोलते हैं खुद से करती थी, और जब खुद से नहीं हुआ फिर लेक्चर देखती थी। अगर खुद से हो गया तो फिर भी लेक्चर देखती थी कि किस तरीके से उसे जल्दी किया जा सके। ठीक है, तो आप 12 से 1:30 जो है आपको मेंस की पजल करनी है रीजनिंग की। देन आ जाओ आप 1:30 से 2 बजे तक आप जो है ब्रेक ले लो, लंच कर लो। लंच करने के लिए फिर या फिर कोई म्यूज़िक सुन सकते हो जिससे आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए। फटाफट से खाना खा लो। ठीक है, 30 मिनट काफ़ी होते हैं खाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद 2 बजे से 3 बजे तक आपको करंट अफेयर का लेक्चर करना है। मैंने आपको सुबह बताया था कि आपको 7:45 से 8:10 जो है करंट अफेयर करनी है पीडीएफ से। वो इसलिए बताया था क्योंकि आप जब लेक्चर करोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा कि हाँ ठीक है, अभी मैंने ये पढ़ रखा है, तो ये मैंने न्यूज़ सुबह पढ़ी थी। और लेक्चर जब पढ़ोगे तो जब हम सुनते हैं ना, तो उसमें हमारी रिटेनिंग पावर जो माइंड की होती है वो और बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप करंट अफेयर का लेक्चर कर लो इस पर। ठीक है, फिर उसके बाद 3 बजे से 4 बजे तक ब्रेक ले लो। इसमें आप आराम से सो सकते हो। ठीक है, थोड़ी देर सो जाओ, आपके माइंड को आराम से रिलैक्स मिलेगा। तो देखो, फिर आप 3 से 4 बजे तक आप जब आपने ब्रेक ले लिया, फिर 4 से 6 आप क्विजेस लगाओ। जब आपका माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है, क्विजेस ऐसा होगा कि अलग अलग, जैसे प्रैक्टिस मॉक, ग्रेड अप, टेक्स्ट बुक, बहुत सारी जो मैंने आपको क्विजेस के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी शेयर करी है, उसमें सारी वेबसाइट्स के नाम बता रखे हैं। उसमें से देख लो कि कहाँ कहाँ से आपको क्विज लगाने हैं। ठीक है, और जब आप कोई टेस्ट सीरीज़ ले रखी होगी, उसमें सेक्शनल प्री के उसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेक्शन लगा लो कोई प्री का, क्वांट्स का सेक्शन लगा लो, रीजनिंग का लगा लो, आपका जो भी आपको लगता है कि आपका जो है वीक है,
तो वो सेक्शनल आप लगा सकते हो उसमें 4 से 6 2 घंटे, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी करो। या फिर इसमें आप ये भी कर सकते हो कि आप अगर डेली वो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, फिर देखो 6 से 7:30 आपको मेंस के मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम पीडीएफ और लेक्चर, कहीं से भी करो। जो प्रीवियस ईयर आए हैं वो देखो, उनका सोल्यूशन देखो, मतलब ये मत देखो कि आंसर मत देखो, बस ये देखो कि किस मेथड से किया जा सकता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो नए नए तरीके से क्वेश्चन करने में डरो नहीं, करो। बाकी आपको जो है प्री के क्वेश्चंस अपने आप ईजी लगने लग जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 7:30 से 8 आपको एक ब्रेक लेना है, ठीक है, जिसमें आप घूम सकते हैं। तो इसमें भी आपको अपना माइंड फ्रेश आप जैसे भी करते हैं वैसे आप कर लीजिए, आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए। या फिर उसके बाद इसमें आप खाना भी मतलब आपका डिनर भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद 8 से 9:30 इंग्लिश ग्रामर करनी है फ्रॉम लेक्चर और पीडीएफ। मतलब ये जो है आप कह सकते हैं कि आपने पहले कर चुके हैं तो दोबारा क्यों कर रहे हैं। जितनी बार आप रूल्स पढ़ेंगे उतनी बार आपका दिमाग जो है उससे रिटेन करने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, तो आपको इंग्लिश ग्रामर करनी है कहीं से भी, लेक्चर से या पीडीएफ से। मतलब अलग अलग नए नए रूल्स की पीडीएफ आती है तो आप उन्हें देख सकते हो, या फिर एरर के क्वेश्चंस आते हैं इस टाइम पे आप ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका 9:30 से 11 फिर अर्थमेटिक डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई आपको करनी है, और ये नहीं कि इजी वाली डीआई नहीं करनी है, मेंस वाली डीआई करनी है। इससे प्रैक्टिस बनेगी, कॉन्सेप्ट सही होंगे। अगर आप प्री वाली डीआई भी कर रहे हैं उससे तो टाइमर के साथ कीजिए, मेंस की डीआई कर रहे हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा मत लगाइए, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट देखिए कि किस में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो आपको अर्थमेटिक डीआई आराम से करनी है 11 बजे तक। फिर उसके बाद 11 से 12 के बीच रिवीजन ऑफ डेली वर्क, मतलब इसमें आप डेली में क्या पढ़ा उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या आपने कॉन्सेप्ट सीखे। ये नहीं कि हर क्वेश्चन आप देख रहे हो उसका सोल्यूशन, उसमें बस कॉन्सेप्ट देखो। तो फ्रेंड्स ये जो है पूरा टाइम टेबल था जो मैंने फॉलो किया था, मतलब डिक्टो, मतलब यही फॉलो किया था। कभी रात को मैं जैसे अगर सुबह थोड़ी देर से उठती थी तो मैं रात को जाग जाती थी 1 बजे तक या 1:30 बजे तक, बट ऐसा था कि प्रॉपर स्लीप आपको लेनी है। ऐसा नहीं कि आप सो ही नहीं रहे हो तो आपका जो दिमाग है वो काम नहीं करेगा ज़्यादा, ठीक है। आपको थकाई लगी रहेगी दिन भर, आप स्ट्रेस्ड फील करोगे। तो इससे बेटर आप अपनी नींद जो है कंप्लीट कीजिए। पूरे 7 आवर्स की जो नींद है आपको जितना भी चाहिए आप करो, लेकिन ये जो है ये टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करो। या फिर अगर आपका थोड़ा बहुत जैसे आप रात में पढ़ते हो तो आप ये टाइम टेबल को अपना एडजस्ट कर सकते हो रात में। तो ये जो टाइम टेबल था ये मैंने यूज़ किया था कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम के लिए। तो आप इससे जो है कोरिलेट कर सकते हो कि आपका कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं, किसको आपको ज़्यादा टाइम देना है, बाकी किस किस चीज़ में, जैसे किसी की क्वांट्स अच्छी हो सकती है, किसी की रीजनिंग अच्छी हो सकती है। तो उस हिसाब से आप देख लो कि आपको किस किस टॉपिक में कहाँ पे, मतलब कि कितनी आपको ज़्यादा मेहनत करनी है किस टॉपिक पे और किस सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ये कर सकते हो, बाकी इससे आप हेल्प ले सकते हो। और फ्रेंड्स ये जो है फाइनली मेरा टाइम टेबल रहा जो मैंने फॉलो किया। बाकी फ्रेंड्स चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाकी बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।